मैं हूं गौरव। वेलकम टू सलबू इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम करेंगे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के चार्ट्स का एनालिसिस। देखेंगे कि क्या वीकली व्यू बन रहा है, क्या डेली व्यू बन रहा है, कैसा हमारा व्यू है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, और एक बार लास्ट में बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक के वीकली व्यू और डेली व्यूज, और थोड़ा चार्ट रीड करेंगे, देखेंगे क्या लेवल्स है, क्या लेवल्स पे रिट्रेस कर सकता है, कहाँ साइडवेज चल रहा है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार पहले एचडीएफसी शुरू करते हैं। एचडीएफसी अगर आप देखोगे तो मैंने आपके लिए क्लियरली पहले से ही यहाँ पर एक बायर्स एरिया बना रखा है, जिसको हम बोल सकते हैं डिमांड एरिया। ठीक है, इसको मैं डिमांड एरिया लिखता हूँ क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में डिमांड एरिया ही बनाया हुआ है। डिमांड एरिया बनाया हुआ है, सप्लाई एरिया बनाया हुआ है। सप्लाई एरिया देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं 16,100 के आसपास है, जो कि एचडीएफसी बैंक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आ गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल जो आपकी है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। इसने ये रेंज तोड़ी है जहाँ पे ये काफ़ी टाइम से पहले भी फंसा हुआ था और फिर भी वापस जाके फंस गया था। ये रेंज के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दी थी, और इस ब्रेकआउट के बाद पिछले करीबन देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है, तो पिछले 6 हफ्तों से ये इस साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है और बार बार हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, बार बार हॉल्ट करने का मतलब क्या है? हॉल्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट डिसाइड करना चाहता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये कंफर्मेशन जरूर होती है ब्रेकआउट के बाद वो नीचे नहीं आने वाला है। दैट्स वाई मार्केट हॉल्ट। ठीक है, एचडीएफसी आपका हॉल्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अच्छे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हम फिबोनाची लेवल से हम कंफर्म करते हैं, जो कि हमें एक परफेक्टली कंफर्मेशन दे सकता है, अगर ऊपर से लेके मैं नीचे लगा दूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन होता है, जो कि मैंने आपको फिबोनाची की वीडियो में बार बार बताया भी है, अगर नहीं बताया तो आप देख सकते हो, ऊपर मैंने इन्फो आइकन पे लिंक डाली होगी और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ होगा। आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी हमारे नो ट्रेडिंग जोन पे ये आया हुआ है, और ये इसको आने से पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया है जो कि एक बुलिश साइन है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक आपका एक बुलिश साइन के साथ साइडवेज हो गया है। बुलिश साइन में क्यों बोलूंगा? बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट ये काफ़ी टाइम से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, फिर हॉल्ट किया और 1360 1400 के आसपास लेवल उसने सस्टेन किया है। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा, और फिर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जगह बची है नीचे आने के लिए, एक बार यहाँ नीचे रिटेस्ट जरूर होगा, और हम ये कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक आपका ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली रेडी हो रहा है, ऊपर के लेवल्स बढ़ने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, आपका क्लियर इंडिकेशन है वीकली चार्ट पे, बिल्कुल फिबोनाची मैंने लगाई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ से फिबोनाची बताऊँ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ से फिबोनाची भी मैं आपको बता के दिखाऊं, तो अभी भी ये बुलिश साइन में है। क्यों? क्योंकि 0.5 के ऊपर निकला है और 0.382 के नीचे ही क्लोज दिया है। ये 0.382 के ऊपर एक सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ सकता है, जो कि बुलिश साइन है। हमें पता है कि फिबोनाची के हिसाब से 0.236 0.382 आपके बुलिश लेवल होते हैं, एक रिट्रेसमेंट में पुल बैक लेवल होते हैं, जिसपे कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक वहां पे छू के ऊपर निकल सकता है। तो अगर मैं आपको ये लिखूं एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में वीकली व्यू इज बुलिश बुलिश एंड साइडवेज। ठीक है, मैं इसको बुलिश एंड साइडवेज लिखता हूँ। फिर हम एक बार एट दी एंड हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या बात की है इस बारे में। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं डेली व्यू पे देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट है कि एग्जैक्टली साइडवेज मूव कर रहा है, करंटली डे वाइज क्या मूव कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने कुछ ऐसा शेप बनाया हुआ है, आपका डबल टॉप टाइप का शेप इसने यहाँ से ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है, आपका ऐसे करके बनाया हुआ है। डेफिनेटली डेली व्यू में आप देखोगे तो एक डेली व्यू में एक रिट्रेसमेंट टाइप की हो रही है, और कहीं ना कहीं जब ये इस लेवल को छुएगा, ये वाले लेवल को जो फिबोनाची लेवल है, और ये जो 100 डे मूविंग एवरेज, सॉरी ये कौन सा मूविंग एवरेज है, लेट मी चेक वंस। दिस इज 50 डे मूविंग एवरेज। इस 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके फिर से एक बुलिश साइन बना सकता है, ये आपकी रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो वन डे डेली चार्ट पे भी मुझे ये ओवरऑल साइडवेज टू बुलिश ही दिख रहा है। साइडवेज एज इन ये इस रेंज के अंदर है, लेकिन ओवरऑल इसका जो व्यू है, इसका जो ओवरऑल इसकी रैली हुई है ऊपर की साइड, ये आपकी बुलिश है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये फर्स्ट टाइम जाके रिट्रेसमेंट दे चुका है, नीचे वहां पे रिजेक्शन दे चुका है, नीचे आ गया है, एम पैटर्न बना के फिर से वापस से रिजेक्शन खाया है। नेक्स्ट टाइम ये वापस रिजेक्शन नहीं खाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये ऊपर चले जाएगा। तो साइड हम डेली व्यू में भी हम बोल सकते हैं कि ये एक अभी बुलिश टू साइडवेज है, बुलिश एंड साइडवेज। ठीक है,
चलिए अब एक बार आईसीआईसीआई बैंक भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में भी क्या हुआ है। ठीक, अगर आईसीआईसीआई बैंक हम देखेंगे तो मैंने इसमें ऑलरेडी प्राइस एक्शन टाइप का मैंने कुछ बनाया हुआ है। ये आपका करंट डिमांड जोन है जिससे ऊपर जा चुका है। उसके अलावा देखेंगे तो हमें एक और डिमांड जोन यहाँ कहीं नज़र आएगा। यहाँ भी आपका डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट आगे फंस गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले वीकली व्यू में देख लेते हैं, डेली व्यू से पहले वीकली व्यू में अगर हम देखेंगे, एक बार ये खुल जाए। ठीक है, तो आपका ये कुछ वीकली व्यू है। अगर मैं आपको यहाँ से फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ नीचे से लेके टॉप तक, तो आप देख सकते हो एक बार हाई लगाने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई है। पिछले छः हफ्तों में रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने 0.382 लेवल सस्टेन किया है और वहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है और फिर एक पुल बैक कैंडल हम बोल सकते हैं, छोटी कंपेरेटिवली इससे अगली पिछले कैंडल से छोटी वॉल्यूम है और जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग कहीं ना कहीं हाफ के ऊपर हुई है, मतलब इस पूरे के पूरे कैंडल के हाफ के आसपास क्लोजिंग हुई है। दैट इज ऑल्सो ए बुलिश साइन। आप देख सकते हो क्लियरली जब भी हम एनालाइज करते हैं और हम अपवर्ड मूव देखते हैं, तो जब भी कोई स्टॉक आपका 0.382 0.236 लेवल पे रिट्रेस करके पुल बैक लेता है, इट्स अ वेरी बुलिश साइन। तो हम कह सकते हैं वीकली इसमें भी आईसीआईसीआई आपका बुलिश है। बुलिश है, मैं आप साइडवेज नहीं लिखेंगे क्योंकि बुलिश मैं बोलूँगा क्योंकि ये सिंपल वीकली की जो कैंडल क्लोज हुई है काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। नीचे से हमें दिख रहा है वीक के एंड में बायर्स आ गए हैं, डेफिनेटली वीक के एंड में बायर्स आए हैं। दैट्स वाई ये विक रिजेक्शन इसे यहाँ मिली है 0.326 के फिबोनाची लेवल से। तो हम कह सकते हैं ये एक बुलिश साइन है इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, चलिए हम डेली व्यू भी देख लेते हैं एक बार आईसीआईसीआई का, हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर डेली व्यू देखेंगे तो जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया था, जो वीक का एंडिंग हुई है वहां पे बाइंग हुई है। आप देख सकते हो ये कैंडल से पहले दोनों कैंडल, एक रेड कैंडल बनी थी नीचे की तरफ और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल 0.236 जो फिबोनाची लेवल जो मैंने आपको बना के दिया था उसको नहीं तोड़ पाया है। आप देख सकते हो क्लियरली इसके ऊपर सस्टेन किया है और एक अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बनी है आपकी। तो डेफिनेटली डेली व्यू में भी आपका बुलिश साइन लग रहा है और द मूवमेंट आईसीआईसीआई ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जैसी आईसीआईसीआई ब्रेक करेगा ये सीधा ऊपर चले जाएगा और हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए आईसीआईसीआई को देख सकते हैं। तो डेली व्यू भी आपका बुलिश ही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार एक्सिस बैंक, नजर डालते हैं एक्सिस बैंक पे क्या है इसका वीकली व्यू। आपको मैंने यही 6 स्टॉक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 6 स्टॉक जो हैं आपके टॉप के बैंकिंग स्टॉक है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी को और बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बैंकिंग सेक्टर को ऊपर नीचे जाने में। लेट मी रिमूव दिस एरो, ये मैंने इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए बनाया हुआ था। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो आप जरूर फॉलो कर दीजिएगा। आप मेरे को डीएम कर सकते हो वहाँ पे, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है किसी वीडियो को रिलेटेड, आप मेरे सीधा डीएम कर सकते हो। कोई हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक्सिस बैंक एक बार देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने भी नीचे एक मूव लगाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली इस रेंज में चल रहा है। आप देखोगे तो इस जो ट्रेंड लाइन में इसको मल्टीपल सपोर्ट मिले हैं, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, तीसरी बार आप कह सकते हो सपोर्ट भी है, बट यहाँ पे दूर है तो लेट्स नॉट कंसिडर इट। हम थोड़ा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेंगे, एक्यूरेसी के साथ हम चार्ट ट्रेड करेंगे। यहाँ पर फिर एक सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट, तो मल्टीपल 6 से 7 बार सपोर्ट इसको ऑलरेडी मिल चुके हैं और आपकी कैंडल थोड़ी बुलिश क्लोज हुई है, थोड़ी बुलिश क्लोज हुई है और इस रेंज के आसपास क्लोज हुई है। हमने पहले ही एक्चुअली डेली चार्ट देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डेली व्यू से भी वीकली व्यू जा सकते हैं। हमारा ओवरऑल माइंड में टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए जो कि वीकली से डेली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। डेफिनेटली अगर कोई भी फ्लैट खुलेगा एक्सिस बैंक मंडे के दिन या गैप खुलेगा तो हम वापस से ऊपर जाते वक्त देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं या फिर वापस से ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो सकती है। तो करंटली बेस्ड ऑन दिस कैंडल एंड द ओवरऑल मूव आई कैन से, एक बार फिबोनाची भी लगा के हम देख लेते हैं। यहाँ से नीचे हम फिबोनाची लगा के देखेंगे तो मार्केट काफ़ी बार 0.236 पे सपोर्ट लिया है, काफ़ी दिनों से 0.236 पे सपोर्ट लिया है क्योंकि वो ऊपर जाने के लिए बायर चाहिए होंगे डेफिनेटली, तो वो मार्केट को नीचे आना पड़ा, नए बायर्स को टेक इन करने के लिए आना पड़ा और 0.236 लेवल को छूते ही उसके बाद एक्सिस बैंक ऊपर चले गया है। और ये देख सकते हो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, उसके ब्रेकआउट कैंडल बनी है, इसके ऊपर फिर एक रिट्रेसमेंट की तरह आया हुआ है। रिट्रेसमेंट लेने की बुरी बात यह है कि वापस से इस रेंज के अंदर फंस गया है, लेकिन जो लास्ट कैंडल है ये ऊपर की तरफ बनी है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सिस बैंक का भी करंट डेली व्यू आपका जो है वो आपका बुलिश है। ठीक है, आपका करंट डेली व्यू बुलिश है तो डेफिनेटली वीकली व्यू भी बुलिश होगा। लेट मी जस्ट रिकन्फर्म इट वंस अगेन, ठीक है, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए।
मैं आपका क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें आपका निकाल दूंगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका इस स्विंग के आसपास मार्केट आया था और वहाँ से एक रिजेक्शन मिली है, फिर ऊपर जाने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। और करंटली अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ तो हमें सेम लेवल्स दिखने को मिलेंगे, जो कि आपको क्लियरली बताएंगे कि मार्केट अभी बुलिश व्यू में है। इसने ब्रेकआउट दिया है 0.382 से, फिर ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, एक वॉल्यूम कैंडल है, और देख सकते हो लास्ट में छोटी सी विक नीचे आई है, जो कि कह रही है कि लास्ट के दिनों में वीक के लास्ट के दिनों में यहाँ पे एक बुलिश साइन देखने को मिला है। और अगेन अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर ये जो लेवल था हमारा, ये जो लेवल था ये स्विंग के आसपास का, ये सेकेंड टाइम रिटेस्ट होके ये ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, और एक्सिस बैंक के हमारे इस लेवल्स के आसपास आने की कोशिश डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। तो वीकली व्यू में भी एक्सिस आपका बुलिश लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक और रेड कैंडल बना के इस कैंडल के ऊपर ही रहेगा, लेकिन एक और रेड कैंडल बना के वीकली व्यू में वो ऊपर बढ़ सकता है। तो हमारा ओवरऑल व्यू एक्सिस बैंक के लिए जुलाई मंथ सीरीज में हमारा बुलिश ही रहेगा, बुलिश टू साइडवेज। इसको हम थोड़ा एक्यूरेसी के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी थ्योरी एकदम ही गलत हो जाए, हम बुलिश बोले एकदम साइडवेज हो जाए, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन में थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ आपके पहले के 3 स्टॉक। चलिए देखते हैं कोटक बैंक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल में है। आपको आपने देखा होगा सारे के सारे बैंक बुलिश और साइडवेज जा रहे हैं। कोटक बैंक की थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है। कोटक बैंक को अगर हम एनालाइज करें चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, तो आपको कुछ दिखेगा कि देखो आपको क्लियरली कोटक बैंक में एक वीकनेस टाइप की दिख रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये ऑल टाइम हाई पे एक स्विंग, फिर से ऑल टाइम हाई पे एक स्विंग, फिर करंटली मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया है और सस्टेन इस साइडवेज एंगल पे आके फंस गया है, इस साइड में आके फंस गया है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वीकली चार्ट में जो ये क्लोजिंग हुई है, ये रेड कैंडल से क्लोजिंग हुई है, और कहीं ना कहीं ये 50 डे मूविंग एवरेज को के आसपास छू के, और इस लेवल पे जो हम कह सकते हैं 1700 के आसपास का लेवल है, उसको छू के वापस से ऊपर चले गया है। तो मे बी इट्स अ बुलिश साइन फॉर द नेक्स्ट वीक ऑन द फर्स्ट 1 और 2 डे। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक आपका साइडवेज दिख रहा है और आपका थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा 50 डे मूविंग एवरेज को, इस लेवल को, तो डेफिनेटली इस यहाँ तक सेलिंग आ सकती है। लेट अस चेक वंस अगेन कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है। हो सकती है। हम अपने पसंदीदा दोस्त को चूज करेंगे, फिबोनाची लेवल को चूज करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो ये आपका 0.382 लेवल है, जो कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक रिटेस्ट हो सकता है, फिर उसके बाद वापस से ऊपर की जाने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ, लेकिन ओवरऑल मंथ में मैं बुलिश हूँ। लेकिन हम एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर हम लिख देंगे कोटक बैंक को बेयरिश एंड साइडवेज, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इससे आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। अगर वीकली व्यू आपका थोड़ा सा नेगेटिव है तो डेफिनेटली डेली व्यू भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन लेट अस जस्ट चेक वंस अगेन कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली व्यू में ये 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया है, लेकिन ये इस 1700 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। और लास्ट की जो फ्राइडे की कैंडल है वो भी थोड़ी बेयरिश ही क्लोज हुई है। तो अगर आपको बोलूँ तो ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि कोटक महिंद्रा थोड़ा बेयरिश ज़्यादा लग रहा है, साइडवेज कम लग रहा है। इवन दो अगर कोटक बैंक सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है, मैं तब तक नहीं कह सकता कि कोटक महिंद्रा बैंक इज रेडी टू गो अप। ये अपने इस सप्लाई लेवल के पास आने की कोशिश करेगा, तभी करेगा जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता नहीं है। फिलहाल ये इस सप्लाई लेवल पे फंसा हुआ है, ये सप्लाई जोन पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वीकली व्यू में, डेली व्यू में भी कोटक महिंद्रा बैंक मुझे थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा है। और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा थोड़ा साइडवेज इसलिए क्योंकि अगर सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी जरूर क्रिएट करेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बुलिश है और निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली कोटक बैंक भी तुरंत ही नीचे नहीं आएगा, एक सस्टेन करेगा, एक साइडवेज मार्केट, एक वॉलेटिलिटी जरूर क्रिएट करेगा। चलिए हम देख लेते हैं एसबीआई बैंक को हम देखते हैं। एसबीआई बैंक को हम पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। हम डेली व्यू पहले डायरेक्टली नहीं देखेंगे। लेट मी रिमूव दोज एरोज, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी यहाँ पर। अगर आप देखोगे एसबीआई भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट में है। इसने ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया था, उसको उसने कवर कर लिया है। उस कवर करने के तुरंत बाद ही
तुरंत बाद ही जो इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी उसके आसपास से रिजेक्शन मिली है, 400 लेवल से रिजेक्शन मिला है और एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल इसने बनाई है वीकली चार्ट पे। और उसके बाद आप देख सकते हो इंटरेस्टिंग पॉइंट प्राइस के बारे में बताऊंगा आपको। जो नेक्स्ट कैंडल बनी है रिट्रेसमेंट कैंडल है, उसको मैं रिट्रेसमेंट कैंडल क्यों बोल सकता हूं, अगर मैं आपको यहां से इस कैंडल से टॉप तक फिबोनाची लगाऊं तो इसकी जो क्लोजिंग है ये 0.382 के ऊपर हुई है और 0.26 के आसपास हुई है, कंसिडरिंग ओनली दीज टू कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही कैंडल आई, यहाँ पे नए बायर्स आ गए और बायर्स रेडी हैं एसबीआई को और ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, ओवरऑल बुलिश है क्योंकि उसने यहाँ से नीचे आ गया था, फिर एक स्विंग लगाई ऊपर की तरफ, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया है। अगर मैं इसको यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। 0.236 के नीचे गैप डाउन कवर हुआ था इस कैंडल में और फिर तुरंत ही ऊपर चले गया और सस्टेन कर गया। फिर एक आपकी ऐसी कैंडल बनी है जो दिखा रही है कि वीक के एंड में बुलिशनेस दिख रही है आपको। ठीक है, ओवरऑल आपका वीकली कैंडल नेगेटिव है, इट कैन बी अ प्रॉफिट बुकिंग, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन फिर आपका एसबीआई रेडी है वीकली चार्ट पे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो एसबीआई भी हम क्लियरली हम यहाँ पे लिख देंगे एसबीआई इज क्लियर बुलिश। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं सीधा डेली चार्ट पे, एसबीआई को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं डेली चार्ट पे क्या सीन है। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस फिबोनाची और एक बार हम कैंडल को फिगर आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखो आप देख कह सकते हो कि मार्केट 3 दिन से लगातार नीचे आया, फिर एक हॉल्ट किया उसने और तुरंत उसके बाद एक कैंडल दी है विथ नॉट सो गुड वॉल्यूम बट स्टिल इट्स अ साइन कि यहाँ पे हॉल्ट हुआ है। अगर इस 3 कैंडल के तुरंत बाद ही एक ग्रीन कैंडल बनती तो हम कह सकते थे कि मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि लगातार 3 दिन के रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना, इट्स अ पुल बैक, इट्स अ रिट्रेसमेंट ऑन अपसाइड, दैट डेफिनेटली मार्केट उसके बाद नीचे आ सकता है। बट जो कैंडल है यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल मतलब कि उसने पूरा हॉल्ट किया है इस डे में और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ये इस सप्लाई जोन के ऊपर ही रिजेक्शन खा चुका है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो डेली व्यू में हम देख रहे हैं एक साइडवेज मार्केट और ओवरऑल बुलिश मार्केट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ क्लियरली कि यहाँ पे एक बुलिश साइन है और एक साइडवेज मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर का लास्ट स्टॉक जो कि है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की हमारी लास्ट एनालिसिस होगी, इसको हम एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हमें अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो आप देखोगे इंडसइंड बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई इवन कवर नहीं किया है। ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर की बात है, कोविड का डिप ही क्लियर नहीं किया है। इंडसइंड बैंक एक्चुअली 2018-23 जुलाई में इसने ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि इससे बहुत दूर है, डेफिनेटली हमें पता है। हम क्या करेंगे, सिंपल हम कोविड के डिप से एक फिबोनाची लाके देखेंगे कि अभी क्या लेवल्स पे के आसपास ये सस्टेन कर रहा है। तो हमें अगर दिखे तो क्लियरली मार्केट में एक अप ट्रेंड आया था, यहाँ से अप ट्रेंड आया, उसने रिट्रेस किया 0.382 पे, फिर से रिट्रेस किया, फिर एक बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट आया है और आपका ये जो लेवल है 11,200 के आसपास, या बोल सकते हो 11,100 के आसपास से रिजेक्शन आई है। मार्केट 0.326 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही गैप डाउन हुआ वो फिर से 0.382 लेवल्स पे रिजेक्शन खा के सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो ये कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल है और आप देखोगे तो कुछ दिनों से लगातार ये इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको बताया होगा जब भी कि कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसका मिडल भी एक आपका क्या होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है और सेम इसी रेंज में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये बुलिश साइन है। ठीक है, आपका प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है और हॉल्ट चल रहा है, मल्टीपल डेज से हॉल्ट चल रहा है, तो इट्स अ बुलिश साइन। बट स्टिल हम कह सकते हैं वीकली व्यू में ये या तो बुलिश की साइड है, ऊपर के ब्रेकआउट दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल के बाद ये कैंडल इसके मिड के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के में ऊपर एक बुलिश कैंडल बन सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वीकली व्यू में इंडसइंड इज ऑल्सो अ बुलिश। ठीक है, बुलिश मैं कह सकता हूं। इसको अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी हमें। लोड हो जा ट्रेडिंग व्यू। ओके, आप देख सकते हो क्लियरली जो मैंने को बताया था, बहुत टाइम से साइडवेज मार्केट है। इसको थोड़ा सा मैं और कन्फाइन करने की कोशिश करूं, थोड़ी सी और कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं, अगर और क्लैरिटी नहीं मिली तो हम और फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो ये आपका एक फिबोनाची लेवल है, 0.236 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन्ड है, 0.382 से रिजेक्शन खा चुका है। उसके अलावा अगर हम अगले सपोर्ट लेवल से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो क्या पता हमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट डाउन करने को मिलेंगे। ओके, 0.382 पे यहाँ पे सपोर्ट मिला है इसको।
उतना कंक्लूसिव नहीं है जितना मैं आप दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये इस रेंज में फंसा हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें डेली व्यू में एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए ऊपर की तरफ, या तो डेली व्यू में ये नीचे छू के ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल इसका कैसा बना हुआ है, इसका एंगल थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ बना हुआ है, एक रिट्रेसमेंट लेते हुए। इसको मैं दिखाता हूँ, ऐसे बना हुआ है इसका, ये देखो, ये आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। ये डेफिनेटली यहाँ पे छू के बुलिश हो सकता है, लेकिन जब तक ये इसके अंदर है हम इसको बोलेंगे कि अभी भी स्टिल साइडवेज है। और ओवरऑल मार्केट क्योंकि वीकली में बुलिश है तो डेली में भी ये बुलिश हो सकता है, और डेफिनेटली यहाँ पे नीचे जाके फिर से कैंडल बन सकती है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंडसइंड बैंक को भी मैं आपको बोलूँगा एक साइडवेज मार्केट पहले लिखूंगा, फिर मैं बोलूँगा ये बुलिश है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने सारे बैंक आपको वीकली चार्ट में रीड करके दिखा दिए, डेली चार्ट में रीड करके दिखा दिया और आपको मैंने एक व्यू दिखा दिया है कि ओवरऑल आप देखोगे तो या तो मार्केट साइडवेज है या तो बुलिश है। तो अगर हम एक बार लास्ट टाइम बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लें तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स एंड मेक इट दिस एज अ वीकली व्यू। ओके, आप देख सकते हो वीकली व्यू में भी बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट टाइप का दिया है यहाँ से। इसको मैं फिबोनाची से करूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मार्केट पहले ऊपर आया, फिर छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर आया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, 0.236 लेवल सस्टेन कर गया। ओके, नेक्स्ट वीक ये 0.236 लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन क्लोजिंग इसने उसी लेवल के आसपास दे दी और उसके बाद एक गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होते ही 0.382 पे एक सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसने 0.236 भी सस्टेन किया है और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो भी सस्टेन किया है, और ओवरऑल प्राइस एक्शन आपका यहाँ से गिरा है, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली मार्केट धीरे धीरे। तो ये भी आपका एक बुलिश साइन ही है, बुलिश बोलूंगा। अगर ये साइडवेज हुआ बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ seeing all the banks and seeing the price action of bank nifty, our banking sector is going to go up. It's showing a bullish sign over on monthly view also, on weekly view also, on daily we can see some volatility हम देख सकते हैं, थोड़ा सा sideways मार्केट देख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक कोई अच्छी रेड कैंडल के बाद हमें ओवरऑल बुलिश ही मार्केट दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको और ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और कंटेंट बनाने में। और अगर आपको बैक टेस्टिंग सीखनी है, आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस सीखनी है कि कैसे की जाती है ट्रेडिंग की प्रैक्टिस, कैसे करते हैं ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम, तो आप मेरे चैनल को जाके देख सकते हैं। एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक गोल के ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, आप जाके उसको एंजॉय कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। कंसिस्टेंटली पैसा कमाना दूर की बात है, पहले आपको नॉलेज कमाना है, उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, तभी आप पैसा कमा सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।